Assalamu alaikum everyone, this is Nutritionist Zara and I'm here to simplify nutrition concepts for you. रमज़ान में रोज़ा रखने के बावजूद अक्सर लोगों का वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में कीटो डाइट प्लान के साथ साथ मैं आपको चंद वो गलतियां बताने जा रही हूँ जिनको अक्सर लोग इफ्तार पर रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फैट लॉस रुक जाता है। सबसे पहले तो एक ज़रूरी चीज़ समझ लें कि फास्टिंग खुद वेट लॉस का एक पावरफुल मेटाबॉलिक टूल है। जब हम 14 टू 16 आवर्स फास्टिंग स्टेट में रहते हैं तो हमारी बॉडी की इंसुलिन लेवल्स नेचुरली लो रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। लेकिन मसला फास्टिंग में नहीं, मसला वहाँ आता है जहाँ हम इफ्तारी के टाइम पर हाई फैट और हाई कार्ब सोर्सेज एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुगरी ड्रिंक्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देती हैं। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज अचानक से इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन लेवल्स भी स्पाइक कर जाते हैं और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फ़ैट बर्न करने की बजाय फ़ैट स्टोर करने लग जाती है। इस वजह से रमदान के आखिर तक अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? अक्सर लोगों को कम वक्त में अपना वज़न घटाना होता है। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली रमदान में कीटो डाइट बेस्ट ऑप्शन रहती है और ये डाइट पीसीओएस पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है। चले आए रमदान के उस कीटो डाइट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि स्पेशली ओबीज पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले तो आपने 1 टीस्पून चिया सीड्स ले लेने हैं और इनको रात भर पानी में भिगो कर रखना है। सुबह उठते ही सहरी के 20 मिनट पहले इस पानी को पी लें। इसके अलावा आप अजवाइन या फिर ज़ीरा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में कीटो पैनकेक, 3 एग्स, नट्स, सीड्स, चीज़, चिकन ऑमलेट या फिर आप स्मूदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्मूदी को बनाने के लिए आलमंड मिल्क, फ्रूट्स और सीड्स को ब्लेंडर में डालकर मिक्स करके पी लें। साथ में अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप स्टीविया ऐड कर लें। अब बात करते हैं इफ्तार ऑप्शंस की। इफ्तार में आप पीनट बटर के साथ आलमंड फ्लोर ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो खजूर भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एक से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल ना करें। ड्रिंक्स में आप साथ लेमन वाटर या फिर ग्रीन डिटॉक्स वाटर ऐड कर लें। साथ ही में आप अंदर स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। कैबेज रोल, चिकन रोल, ग्रिल्ड चिकन सैलेड, यखनी, चपली कबाब, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जो कि आप इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि इफ्तार के बाद 1 कप ग्रीन टी आपने ज़रूर पीनी है। अब हमारे पास आ जाते हैं डिनर ऑप्शंस। इसमें आप वेजिटेबल सैलेड के साथ 2 कबाब या फिर चिकन टिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपने ग्रीन डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल नहीं भूलना। साथ आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर लें। याद रहे कि अगर आपने कीटो डाइट फॉलो करनी है तो हाई प्रोटीन और हाई फैट सोर्सेज का इस्तेमाल करें और जितना हो सके अपने कार्ब सोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम रखें। अगर आपको किसी किस्म की कोई वीकनेस फील होती है तो आप विटामिन डी प्लस कैल्शियम और साथ ही में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों सप्लीमेंट्स एक ही टाइम पर नहीं लेनी। मल्टीविटामिन्स आप सहूर के बाद ले सकते हैं और विटामिन डी प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप इफ्तार के बाद ऐड कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।